अच्छा, बातें ना करें। देखिए ये जो मोल्स टॉपिक है, मोल्स टॉपिक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मोल्स है। और जहाँ तक हमने पढ़ा था मोल्स, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ तक हमने मोल्स पढ़ा था, ठीक। अभी तक देखिए मोल्स आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनुअल एग्जाम के लिए। हर साल न्यूमेरिकल से एक क्वेश्चन आता है, ये नोट करें, ठीक है। इधर देखें आपने मोल किस तरह कैलकुलेट करना है। मास इन ग्राम के जो फॉर्मूला है, मास इन ग्राम, ठीक। आपको मास इन ग्राम दिया जाता है और फिर आपने क्या करना है, मोलर मास पर डिवाइड करना है। मोलर मास पर आपने डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला मोल्स का, और ये फॉर्मूला आपने यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको न्यूमेरिकल से हर साल एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए सेकेंड फॉर्मूला आपने ये यूज करना है, अगर मास आपसे रिक्वायर्ड हो, मास इन ग्राम, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका करना है। इधर देखिए मोल और मोलर मास आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। आपको मोल दिया जाता है और फिर आपने मोलर मास इन सब का फाइंड आउट करना है और फिर आपने क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर देखिए अगर आपको मोल दिया गया हो कि इस सब्सटेंस का इतना मोल है, इसका मास फाइंड आउट करें, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये जो मोलर मास है, मोलर मास, इधर देखिए मोलर मास और मोल आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर देखिए मोलर मास आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने मास कैलकुलेट करना है, अगर आपसे मास रिक्वायर्ड हो तो इस तरह आपने कैलकुलेट करना है। आपको मोल दिया जाता है किसी भी सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल हमारे पास, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 5 मोल्स है वाटर का 5 मोल है, इसका मास फाइंड आउट करें, तो आपने वो किस तरह कैलकुलेट करना है। मोल दिया गया है, अब वाटर का मोलर मास कितना आ रहा है, आप अपने मल्टीप्लाई करें, तो आप इजीली इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब ये हमारे पास फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है फास्ट। अगर इधर देखें, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाता है, ठीक, एक सबसे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अब इसका मोल फाइंड आउट करें। इधर देखें अगर पार्टिकल का आपने मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपको दिया जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आपने क्या कर रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर पर आपने क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एवोगैड्रो नंबर पर, एवोगैड्रो नंबर पर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू है वो कितना है, 6.023 10 का पावर 23 पार्टिकल। इधर देखिए इसका जो वैल्यू है, इस पर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। 6.023 10 का पावर 23 पर आपने क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है और आप इजीली नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अगर आपको एटम्स दिया गया है या मॉलिक्यूल्स दिया गया है या आयंस दिया गया है कि हमारे पास इतना आयंस है, अब इसका मोल फाइंड आउट करें, तो आपने किस तरह करना है, एवोगैड्रो नंबर पर आपने डिवाइड करना है, तो आप इजीली इसका मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, ठीक। अब इधर देखें, अब हमें इस पर 1-2 न्यूमेरिकल करना है। एक बुक दे मुझे, बुक, इधर देखें। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इधर देखें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, कि इसका मोल फाइंड आउट करें, मोल। इधर देखें कैलकुलेट द मोल क्वेश्चन है, इधर देखें कैलकुलेट द मोल ऑफ कैलकुलेट द मोल इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इधर देखें आपने मोल किस तरह कैलकुलेट करना है। इधर देखें सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को आपने और से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो मोल रिक्वायर्ड है। अब आपको मास दिया गया है, अब सिंपली इसका आपने क्या करना है, इस सब्सटेंस का आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक। अब इधर देखें क्या करना है आपने,
आपको गिवन डेटा दिया गया है, गिवन डेटा इस तरह लिख लें, गिवन डेटा। आपको जो गिवन डेटा दिया गया है, मास देखिए, कैलकुलेट द मोल इन 60 ग्राम। मास कितना दिया गया है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया गया है 60 ग्राम, 60 ग्राम दिया गया है, ठीक, ओके। ये गिवन डेटा है। रिक्वायर्ड क्या है? मोल्स रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है मोल्स। मोल्स आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब इधर देखें, अब इसका आपने क्या करना है? इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है आपने। इधर देखें, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। इधर देखें, अब एक कार्बन का जो हमारे पास मास है वो कितने? 12। ऑक्सीजन का कितने? 16। इधर देखें, 16 ज़रबे 2, क्योंकि 2 है हमारे पास ऑक्सीजन। इधर देखें, अब 12 16 2 32। इधर देखें, अब यहाँ पर जमा करें तो इसका है 44 ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यूनिट है, ये यूनिट है, किसका यूनिट है? मोलर मास का यूनिट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राम पर मोल लिखा है, ठीक। अब आपने इधर देखें, आपके पास मास भी है, आपको दिया गया है मास इन ग्राम, हमारे पास मास इन ग्राम है या नहीं? 60 ग्राम, ठीक। आपने कैलकुलेट किया मोलर मास, आपके पास ये मोलर मास है। अब इधर देखें, अब यहाँ पर आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन। इधर देखें, इधर देखें फार्मूला, इधर देखें मोल। मोल का जो फार्मूला है, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, ठीक। और इसके बाद मोलर मास, मोलर मास। अब सिंपली आपने क्या करना है? पेपर में भी आपने इस तरह करना है। सिंपली आपने करना है कि पुटिंग वैल्यू इन द फार्मूला, पुटिंग वैल्यू इन द फार्मूला। फार्मूला में आपने क्या करना है? फार्मूला में आपने वैल्यू पुट करना है। आपके पास मोल का ये वैल्यू है और आपके पास ये वाला है हमारे पास मोलर मास का वैल्यू। इधर देखिए, फार्मूला में आपने पुट करना है कि हमारे पास ये, इधर देखें, मास इन ग्राम आपको 60 ग्राम दिया गया है, 60 ग्राम, ठीक। इसके बाद मोलर मास हमारे पास है 44 ग्राम, 44 ग्राम पर मोल, ठीक। इधर देखें, अब यहाँ पर ये जो ग्राम है, ग्राम और ग्राम आपस में कैंसिल कर देते हैं, किसमें कम कैंसिलेशन करते हैं। अब इधर देखें, ग्राम और ग्राम आपस में इसने कैंसिल कर दिया। अब इधर देखें, आप इजीली कर सकते हैं, किसके पास कैलकुलेटर है? जब आप कर ले तो इससे आता है 1 पॉइंट। अब जब इधर देखिए, जब आप इस 60 डिवाइड करते हैं, जब आप 60 डिवाइड करते हैं 44 पर, तो आपके पास आंसर आता है 1.364, 1.364। इधर देखिए, कर ले डिवाइड बाय, इधर देखो 1.364, ये हमारे पास ये मोल है, ये वाला आंसर है। और आपने इजीली मोल कैलकुलेट कर दिया, आसान है। इधर देखिए, कर ले, इधर देखिए, इधर देखिए 60 डिवाइड बाय 44, तो इससे आता है 1.364, 1.364 मोल्स। अब इस तरह आपने मोल कैलकुलेट करना है, ठीक, आसान है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर? 90 ग्राम ऑफ वाटर में आपने मोल किस तरह कैलकुलेट करना है? इधर देखिए, तो क्या ऊपर कि मेरा तो सही हुआ। इधर देखिए, क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स आर देयर। इधर देखिए, क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 आर इसका भी यही मतलब है कि मोल they are in 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर। आपने कैलकुलेट करना है मोल्स 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपने किस तरह करना है? इधर देखिए,
सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि फार्मूला रिक्वायर्ड गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा, आपको गिवन डेटा दिया गया है, इधर देखें मास ऑफ वाटर आपको दिया गया है। मास ऑफ वाटर जो हमारे पास है वो है 90 ग्राम। ठीक, ये गिवन है या नहीं? और रिक्वायर्ड क्या है? मोल्स। मोल्स क्या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड डेटा इस तरह आपने लिखना है, रिक्वायर्ड डेटा। रिक्वायर्ड डेटा क्या है? मोल्स। ठीक, अब क्या करना है? आपने ये करना है कि इस वाटर का आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास, इधर देखिए, मोलर मास ऑफ वाटर H2O किस तरह फाइंड आउट करना है? इधर देखें, एक हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना मास है? 16। तो इससे आता है कितना? 18 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अब रहा मोलर मास। ठीक, अब आपके पास मास भी है वाटर का, मोलर मास भी है। अब इधर देखिए, आपने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन पहले इधर देखें, मोल्स का जो फार्मूला है ये आपने लिखना है मोल्स। मास इन ग्राम, मास इन ग्राम जो आपको ऑलरेडी दिया गया है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, मोलर मास ऑफ H2O। इधर देखें, अब आपने क्या करना है? ये फार्मूला है और इस फार्मूले में आपने क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला, पुटिंग वैल्यू इन द फार्मूला। फार्मूले में आपने क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। किस तरह करना है? इधर देखिए, मास इन ग्राम आपको दिया गया वाटर का 90 ग्राम है। मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया, कितने? 18 ग्राम पर मोल। अब इधर देखिए, मोल इस तरह करना है, मोल इज इक्वल टू मास दिया गया है वाटर का 90 ग्राम। ठीक, इधर देखिए और 18 ग्राम पर मोल क्या है? ये मोलर मास है। ग्राम ग्राम कैंसल। ठीक, 18 एकम 18 18 5 90। इधर देखें 5 मोल, 5 मोल कैलकुलेट होगी। आसान है, बहुत आसान है और ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इस पर प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, इस पर भी आपने प्रैक्टिस करना है। और हर साल एक न्यूमेरिकल आता है मोल कैलकुलेशन से। ठीक, ओके। अब इधर देखें, यहाँ पर जो फॉर्मूला है, अगर आपसे मास रिक्वायर्ड हो और मोल दिया गया हो, अगर मोल दिया गया हो किसी भी सब्सटेंस का और आपसे ये मांगा मतलब रिक्वायर्ड है, अगर आपसे ये रिक्वायर्ड है कि मास इसका आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है, तो फिर आपने क्या करना है? इधर देखें, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इधर देखें, इफ वी हैव 5 moles of water, if you 5 moles of water, then तो फिर कैलकुलेट करें, then calculate the mass of water, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इधर देखें, अब ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। ये वाला आपको मोल दिया गया है, रिक्वायर्ड क्या है? मास रिक्वायर्ड है। अब इधर देखें, इस तरह इधर देखें, गिवन डेटा में लिखना है, गिवन डेटा। जो गिवन डेटा है वो ये है कि आपको वाटर का 5 मोल दिए गए, 5 मोल्स ऑफ वाटर दिए गए, 5 मोल्स ऑफ वाटर आपको दिया गया है, 5 मोल दिया गया है। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड इधर देखें, रिक्वायर्ड आपको रिक्वायर्ड डेटा दिया गया। रिक्वायर्ड डेटा क्या है? रिक्वायर्ड डेटा इधर देखें, आपसे मांगा है क्या? मास। इधर देखें, मास, कि आपने मास क्या करना है? कैलकुलेट करना है, इसका मास कितना है। अब इधर देखें, अब नेक्स्ट वन क्या आपने करना है? आपने ये करना है कि मोलर मास आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इधर देखें, मोलर मास ऑफ वाटर, क्या आसान है कि आपने ये करना है कि ये कैलकुलेट करना है मोलर मास। अब इधर देखें, H2O है,
अब एक हाइड्रोजन का मास 1 है और 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करने फिर सम लेना है और 16 तो इधर देखें 2 प्लस 16 क्या आता है 18 ग्राम पर मोल ठीक 18 ग्राम पर मोल। अब ये रहा मोलर मास इसका वाट का ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सॉल्यूशन आपने सॉल्यूशन लिखना है सॉल्यूशन ठीक। इधर देखिए मास के लिए जो फॉर्मूला है इधर देखिए इससे भी आप कर सकते हैं जब इधर देखें मोल इस तरह कर सकते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपसे रिक्वायर्ड ये है मास इन ग्राम मास रिक्वायर्ड है क्या करना है इधर देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं मास इन ग्राम इज इक्वल टू इधर देखें मोल आवर इधर देखें मोलर मास आपने क्या करना है मोलर मास आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला अभी इधर आप देख सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है क्या करना है पुटिंग वैल्यू इन द फॉर्मूला पुटिंग वैल्यू इन द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करना है। इधर देखिए आपके पास मोलर मास भी है आपके पास मोल भी है वाटर का ये वाला जो डेटा है इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है पुट करना है। इधर देखिए मास इन ग्राम मतलब मास ठीक। अब इधर देखिए मोल हमारे पास है 5 कितने 5 यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई आपके पास मोल मास कितना है 18 ठीक क्या है 18 है तो हमारे पास ग्राम पर मोल आपके पास 5 मोल है 5 मोल दिया गया है मल्टीप्लाई 18 इधर देखें 18 ग्राम पर मोल इधर देखें पर मोल इनवर्स ठीक ये जो इनवर्स है ये क्यों इस पर आ गया वजह क्या इधर देखें मैथ्स का रूल है मैथ्स रूल आपको ऑलरेडी पता है ये ग्राम पर मोल है ये भी लो दबाटा है या नहीं। इधर देखिए जब मैं यहाँ इधर ऊपर लेके जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल ग्राम पर मोल इनवर्स हो जाता है या नहीं यस सर मैथ्स रूल नहीं ओके। अब इधर देखें अब ये जो हमारे पास मोल है मोल कैंसिल आउट मोल कैंसिल आउट और 18 5 नाउ मास इन ग्राम आपने कैलकुलेट कर लिया 18 5 90 जी बाकी है मोल ने आपने कैंसिल कर दिया तो आपने कैलकुलेट कर लिया मास इन ग्राम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट